हेलो स्टूडेंट। मैंने पिछली वीडियो में आपको आईपीएसी नाम बताए, आईपीएसी फार्मूले के नाम निकालना बताया। अब मैं इस वीडियो में आपको नाम से आईपीएसी फार्मूला बनाना बता रहा हूँ। देखेंगे जैसे ये लिखा है हमारा कोई नाम, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अब हमें इसका आईपीएसी फार्मूला बनाना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या काउंट ये देखेंगे कि यहाँ कार्बन कितने हैं। इसके लिए हम ये देखेंगे कार्बन की कंडीशन के लिए यहाँ क्या आया है, प्रॉप। प्रॉप का मतलब इसमें कार्बन कितने होंगे, 3। इसके बाद देखेंगे प्रॉप के बाद यहाँ पर क्या है, ए एन लगा है। इसका मतलब ये है इनमें तीनों सी में सिंगल बॉन्ड होंगे। इसके बाद क्या है, यहाँ पर ओइक एसिड है। ओइक एसिड स्टूडेंट तब होता है, मैंने बताया है आपको कि यहाँ पर क्या जुड़ा होगा, सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच। अब क्या करेंगे, इसमें कार्बन की बैलेंसी पूरी कर देंगे। तो यहाँ पर इस कार्बन की पूरी बैलेंसी यहाँ हो जाती है, एक खाली होती है वो इससे जुड़ा होता है। यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन के अभी यहाँ पर 2 बॉन्ड है, तो हमें 4 बॉन्ड, कार्बन के हमेशा बॉन्ड होते हैं 4, तो हमें 4 बॉन्ड के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हम एच जोड़ देंगे। यहाँ पर अभी 2 बॉन्ड थे तो कितने कम पड़े, यहाँ पर 2, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 एच जोड़ दी। यहाँ पर आएंगे इस सी के, यहाँ पर कितने बॉन्ड है, एक, तो 4 के लिए हमें कितने बॉन्ड चाहिए, 3 बॉन्ड की और जरूरत है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 एच जोड़ देंगे। इस प्रकार इस प्रोपेनोइक एसिड का ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। अगला देखेंगे जैसे ये लिखा है हमारा 2,3 डाई ब्रोमो पेंटेनॉइल क्लोराइड। अब इसमें देखेंगे स्टूडेंट, मैंने आपको बताया सबसे पहले सी की काउंटिंग देखेंगे। सी में यहाँ पर कितने क्या आ रहा है, कौन सी सी है, कितनी सी होंगी यहाँ पर, तो यहाँ पेंट आ रहा है। सबसे पहले देखेंगे पेंट आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर सी कितनी होंगी हमारी, 5 सी होंगी। तो 5 सी रख लेंगे, 1 2 3 4 5। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ इस पेंट के बाद कार्बन की कंडीशन के बाद यहाँ पर क्या लगा है, ए एन लगा है। ये ए एन तब आता है जब सभी कार्बन में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा होगा। इसके बाद पीछे यहाँ पर क्या लगा है, ऑयल क्लोराइड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर COCl जुड़ा होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ 2,3 डाई ब्रोमो, मतलब ये हुआ कि हमारा दूसरी सी पर और तीसरी सी पर डाई ब्रोमो। इसका मतलब है हमारे ब्रोमो का मतलब होता है बी आर, और डाई ब्रोमो है तो कितने बी आर हैं, 2 बी आर है। तो एक हमारा यहाँ पर है, दूसरी सी पर है, और कौन सा है, तीसरी सी पर। अब स्टूडेंट जो भी लिख दिया हुआ था उसके अनुसार इतना फॉर्मूला बन गया। अब हम क्या करेंगे, एक कार्बन के बॉन्ड पूरे करेंगे। तो कार्बन के बॉन्ड पूरे करने के लिए देखेंगे इस सी का एक बॉन्ड खाली है, इसलिए ये इससे जुड़ा है, तो इसके पूरे बॉन्ड हो गए। इस सी पर आएंगे हम, यहाँ पर इसका एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 बॉन्ड हो गए हमारे। लेकिन कार्बन के बॉन्ड होने चाहिए 4, तो 4 के लिए जितने बॉन्ड यहाँ कम होंगे उतनी हम यहाँ एच रख देते हैं। तो यहाँ एक एच रख देंगे। इसमें भी देखेंगे 1 2 3, कितने बॉन्ड हुए, 3। 4 में कितने कम है, एक बॉन्ड कम है, तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे हम, एक एच जोड़ देंगे। यहाँ आएंगे, यहाँ इस सी के कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड है, 1 और 2, तो 4 में कितने कम पड़े, 2 बॉन्ड कम पड़े, तो इसके लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 एच आ जाएंगे। इस सी पर आएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ देखेंगे इस सी का केवल एक ही बॉन्ड है, तो हमें कार्बन के बॉन्ड करने 4, तो कितनी एच लगा देंगे, यहाँ पर 3 एच लगा देंगे। अगला नाम देखेंगे
2 ब्रोमो 3 क्लोरो हेक्सेनामाइड। जैसे हमारा ये कोई नाम लिखा है, इसका हमें अब फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले इस नाम में कार्बन कितने हुए। यहाँ हेक्स आया है, इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे में 6 कार्बन होंगे। तो 6 कार्बन कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद देखेंगे हेक्स के बाद यहाँ पर क्या आया है, एन आया है। तो एन कब आता है, जब सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि पीछे हमारा लगा हुआ है एमाइड। एमाइड स्टूडेंट तब लगता है जब पीछे CONH2 जुड़ा होगा। CONH2 एमाइड ग्रुप होता है, ये जुड़ा होगा। अब देखेंगे यहाँ पर कि हमारी इतना जो था ये सब हमने बना लिया यहाँ। अब यहाँ रह गई कंडीशन 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। इसका मतलब ये है कि दूसरे कार्बन पर, पहला ये हुआ तो दूसरे कार्बन पर यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, Br। तो 2 ब्रोमो, और तीसरे पर क्या स्टूडेंट हमने ये बनाया, जैसे हेक्स है तो 6C बना लिए। इसके बाद An लगी है तो इसका मतलब 6 में सिंगल बॉन्ड है। पीछे एमाइड था तो हमने CONH2 बना लिया। अब देखेंगे 2 ब्रोमो, तो दूसरी C पर यहाँ क्या है, Br है। 2 ब्रोमो, तो दूसरी पर हमने Br लगा दिया। अब तीसरी C पर यहाँ क्या है, 3 क्लोरो, तो इसका मतलब यहाँ क्या है, Cl है। इसके बाद स्टूडेंट हमें कोई जानकारी नहीं पता है, बस एक चीज पता है कि हमें कार्बन के बॉन्ड पूरे करने हैं। तो कार्बन के बॉन्ड पूरे करने के लिए जितने भी बॉन्ड कम होते हैं, कार्बन के बॉन्ड हमेशा 4 होते हैं, अभी बताया मैंने। तो जितने भी कम होंगे उनमें क्या रख देंगे, H रख देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ कार्बन के बॉन्ड कितने हैं, 3 बॉन्ड है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड पूरा करने के लिए क्या हो जाएगा, एक H आ जाएगा। इस C पर आएंगे हम, 1 2 3, यहाँ कितने बॉन्ड हैं, 3 है, एक कम पड़ा तो यहाँ पर भी एक H रख लेंगे। इसके बाद इस C पर आएंगे तो इस C के यहाँ पर कितने बॉन्ड हैं, 1 और 2। तो हमारे 4 में कितने कम पड़े, 2 पड़े। यहाँ क्या आ जाएगा, CH2। यहाँ पर भी देखेंगे इस C के बॉन्ड कितने, 2। तो 4 में कम कितने पड़े, 2। तो यहाँ पर 2H हो जाएंगे। और यहाँ पर इस C पर देखेंगे तो इस C के बॉन्ड कितने हैं, 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 3 बॉन्ड कम पड़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 3H रख देंगे। आगे आगे स्टूडेंट है हमारा नाम, जैसे ब्यूट 1 आयन। तो इसका हमें फॉर्मूला बनाना है। तो इसे हम देखेंगे, ब्यूट आया है तो इसका मतलब है 4C होंगी, 4C बना लेंगे। इसके बाद देखेंगे 1 आयन, मतलब ये हुआ आयन बाई एनी, इसका मतलब हुआ कि पहली C पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पहली C पर आएंगे तो इधर से गिने तो ये फैली हुई, यहाँ से गिने तो ये हुई। तो जैसे माना यहाँ से हमने गिना तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। इसके बाद बाकी सब जगह पर कैसे बॉन्ड होंगे, सिंगल। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इतनी ही जानकारी दी हुई थी इसमें, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, कार्बन के बॉन्ड पूरे करेंगे। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कार्बन के बॉन्ड कितने हैं, 3 है। तो हमें करने कितने हैं, 4 बॉन्ड करने हैं। तो इसके लिए क्या होगा, एक कम पड़ रहा है, तो अभी बताया था मैंने, जितने कम पड़ेंगे उतनी क्या रख देंगे, H। यहाँ पर आएंगे, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 और ये 4, इसके पूरे 4 बॉन्ड हो गए। यहाँ पर देखेंगे इस कार्बन के 1 और 2, 2 बॉन्ड हुए, तो 2 बॉन्ड कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 2H रख देंगे। इस कार्बन पर आएंगे तो इस कार्बन का यहाँ पर कितना बॉन्ड हुआ है, 1 बॉन्ड है। तो 4 करने के लिए कितने बॉन्ड और चाहिए, 3। इसके लिए यहाँ पर
3 H रख देंगे। अगला नाम देखेंगे, इसे देखेंगे। इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि कार्बन कितनी है। तो कार्बन के लिए यहाँ चलेंगे तो यहाँ देखेंगे एथ लिखा है, इसका मतलब यहाँ 2 C है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर AN है, इसका मतलब ये हुआ दोनों में सिंगल बॉन्ड है। पीछे क्या लिखा है, ओइक एसिड, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, COOH है, COOH है। तो 2 फेनिल, तो यहाँ देखेंगे दूसरी सी पर यहाँ पर क्या होगा, फेनिल ग्रुप होगा, तो फेनिल ग्रुप जोड़ देंगे दूसरी सी पर। अब बॉन्ड पूरी करेंगे हम, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली होता है, तो एक ये आ गया। इस कार्बन के यहाँ बॉन्ड कितने हो गए, 2। कितने कम पड़े, 2 बॉन्ड कम पड़े, इसके लिए यहाँ पर 2H रख देंगे। ये बन गया हमारा 2 फेनिल एथेनोइक एसिड। आगे 1 नाइट्रो प्रोपीन। देखेंगे स्टूडेंट, इसमें कितने होंगे, सी, प्रॉप आया है तो 3 C होंगे, 3 C रख लेंगे। इसके बाद 1 मतलब पहली सी पर यहाँ डबल बॉन्ड होगा, 1 नाइट्रो, 1 पहली सी पर भी यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रो समूह NO2। तो अब इस सी के बॉन्ड देखेंगे, यहाँ बॉन्ड एक होगा सिंगल, तो इस सी के बॉन्ड देखेंगे 1 और 2 ये रहे, कितने हो गए, 3। तो कितने की कमी पड़ी, एक बॉन्ड की, तो यहाँ पर एक H जोड़ देंगे। इस सी पर आएंगे 1 2 3, यहाँ बॉन्ड कितने की कमी पड़ी, एक बॉन्ड की, तो यहाँ पर भी एक H जोड़ देंगे। इस सी पर आएंगे हम, इस सी के यहाँ पर कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, कितने बॉन्ड की कमी पड़ रही है, 3 बॉन्ड की, तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3H जोड़ देंगे। तो ये हमारा बन गया 1 नाइट्रो प्रोपीन। अगला देखेंगे स्टूडेंट, पेंटेन 1,2,3 ट्राईऑल। तो पेंट है, तो इसका मतलब इसमें कार्बन कितने होंगे, 5 कार्बन होंगे, ठीक। इसके बाद क्या लगा हुआ है, यहाँ पेंट में 5 कार्बन होंगे, 5 रख लिए। AN लगा है, इसका मतलब पांचों कार्बन में सिंगल बॉन्ड होंगे। अब ये देखेंगे 1,2,3, मतलब पहली दूसरी और तीसरी सी पर ट्राई ऑल, ऑल का मतलब होता है OH जुड़ा होगा, तो पहली सी पर OH होगा, दूसरी पर OH होगा और तीसरी पर OH होगा। बॉन्ड पूरे करेंगे अब स्टूडेंट, तो यहां देखेंगे इस सी के बॉन्ड कितने हो गए, 1 और 2, कितने बचे, 2, 4 में कितने कम पड़े, 2, तो यहां हम रख देंगे 2H। इधर आएंगे इस पर 1 2 3, इस सी के हमारे बॉन्ड हो गए 3, तो यहाँ कितने कम पड़े, 1, इसके लिए यहाँ रख देंगे 1H। इस पे आएंगे तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 बॉन्ड हो गए, तो कितने कम पड़े हमारे 4 में, एक बॉन्ड कम पड़ा, तो हम यहाँ पर 1H रख देंगे। इस सी पर आएंगे 1 और 2, 2 बॉन्ड हो गए, तो 4 में कितने कम पड़े, 2, तो यहाँ पर H हो जाएंगी हमारी 2। यहाँ पर आएंगे तो इस सी के एक ही बॉन्ड हुआ है, तो 4 में 3 कम पड़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर 3H रख देंगे। अगला देखेंगे,
आइसोब्यूटेनॉल। स्टूडेंट आइसो की कंडीशन में क्या होगा, हमारे सी ऐसे होंगे, CH3 आइसो, ये कंडीशन बनेगी। ब्यूट है तो सी कितनी होंगी, 4 होंगी। एन लगी है, चारों में बॉन्ड सिंगल होगा। ऑल है, इसका मतलब यहां पर OH होगा। बॉन्ड पूरे करेंगे तो इस सी के बॉन्ड कितने हो जाते हैं, 1 और 2 और 1 3। एक बॉन्ड कम पड़ा तो यहाँ पर एक H रख देंगे। इस सी पर आएंगे, कितने बॉन्ड कम हुए इसके, 2, तो यहाँ पर भी 2H रख देंगे। तो ये बन गया हमारा आइसोब्यूटेनॉल। अगला देखेंगे 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 आइडो मैथेन। तो इसे हम करेंगे तो यहां देखेंगे मैथ है, इसका मतलब एक ही सी होगी। 1 ब्रोमो तो इसी सी पर Br होगा। 1 क्लोरो इसी सी पर Cl होगा। 1 आइडो तो इसी सी पर I होगी। अब इसके सी के बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3, कितने बॉन्ड कम हुए, 1, तो इसकी जगह पर जो कम है बॉन्ड 1, वहां एक H रख देंगे। ये बन जाएगा 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 आइडो मैथेन। अगला देखेंगे स्टूडेंट 2 ब्रोमो 3 नाइट्रो 4 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। तो इसके लिए इसमें देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन की कितने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ क्या है, हेक्स, इसका मतलब यहाँ कितने सी होंगी, 6 सी होंगी। अब देखेंगे इसके बाद क्या लगा है, An लगा है, तो इसका मतलब ये हुआ सभी सी में कैसे बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ ओइक एसिड, इसका मतलब होता है COOH जुड़ा होगा। अब देखेंगे 2 ब्रोमो, तो दूसरी सी पर क्या होगा, यहाँ Br होगा। 3 नाइट्रो तो यहाँ तीसरी सी पर क्या होगा, NO2 होगा। और 4 मिथाइल तो यहाँ चौथी सी पर CH3 होगा। बॉन्ड पूरी करेंगे तो यहाँ सी का इसके बॉन्ड यही पूरा हो जाता है। इसके देखेंगे 1 2 3 और ये 4, एक H रख देंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1 2 3, कितने कम हुए, एक कम हुआ, तो क्या रख देंगे, एक H रख देंगे। यहाँ इस सी पर आएंगे तो 1 2 3, कितने कम हुए, एक कम हुआ 4 में, तो यहाँ पर भी एक H रख देंगे। इस सी पर आएंगे, इसके बॉन्ड कितने, 2 हैं, कितने कम हुए, 2, तो यहाँ पर 2H रख देंगे और यहाँ 3 रख देंगे। ये हमारा बन गया 2 ब्रोमो 3 नाइट्रो 4 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। आगे देखेंगे जैसे ये है ब्यूटा 1,3 डाइईन। तो ब्यूटा है, इसका मतलब इसमें कार्बन कितने होंगे, 4 होंगे। ए लगा है, इसका मतलब एक से अधिक जगह पर डबल बॉन्ड होगा। कहां पर डबल बॉन्ड है, 1,3, तो मतलब पहली सी पर डबल बॉन्ड है और 1,3 तो 1 2 3 और तीसरी सी पर डबल बॉन्ड है। तो यहां पर ये बचा तो कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल होगा। तब बॉन्ड पूरे करेंगे तो देखेंगे यहाँ इस सी के बॉन्ड कितने हो गए, 2, तो कितने कम पड़े, 4 में 2, तो यहाँ 2H रख देंगे। यहाँ पर आएंगे 1 2 और ये 3, तो कितने कम पड़े, 4 में 1, तो यहाँ पर एक H रख देंगे।
इस सी पर आएंगे तो इसके बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3। तो यहां पर कितने रखेंगे, यहां पर एक कम पड़ा तो एक एच। यहां पर आएंगे एक और दो, इस सी के कितने बॉन्ड हुए, 2। तो कितने कम पड़े, 2। तो इसके लिए यहां पर एच रख देंगे 2। ये बन गया हमारा ब्यूटा 1,3 डाइईन। आगे 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो प्रॉफ है स्टूडेंट, तो सी हमारी कितनी होंगी, 3 होंगी। इसके बाद ए एन लगी है तो तीनों सी में सिंगल बॉन्ड होंगे। इसके बाद ए एल है, ए एल आता है हमारा जब सी एच ओ ग्रुप जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा, सी एच ओ एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहां पर क्या हुआ, ये बन गया हमारा प्रोपेनल। अब यहां देखेंगे 2 मिथाइल, तो पहला और दूसरा, दूसरी सी पर क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा। क्या होगा, मिथाइल ग्रुप। तो इसमें देखेंगे, अब इसके बॉन्ड पूरे करेंगे, 1 2 3। कितने कम पड़े, 1। तो यहाँ एक एच और यहाँ पर एच कितनी हो जाएंगी, 3 एच हो जाएंगी। आगे देखेंगे 2 ब्रोमो 3,3 डाई क्लोरो हेक्सेनॉइल क्लोराइड। तो हेक्स है इसमें, तो कितनी सी होंगी, 6 सी होंगी। इसके बाद क्या लगा है यहाँ, ए एन। इसका मतलब होगा 6 सी में बॉन्ड कैसे होंगे, सिंगल। फिर यहाँ पर क्या है, ऑयल क्लोराइड। इसका मतलब है COCl इसमें जुड़ा होगा। 2 ब्रोमो। अब देखेंगे 2 ब्रोमो मतलब दूसरी सी पर Br होगा 3,3 डाई क्लोरो। तो तीसरी सी पर 2 Cl होंगे, एक ऊपर जोड़ देंगे एक नीचे। और कोई जानकारी पता नहीं है, इसका मतलब ये है अब हमें कार्बन के बॉन्ड पूरे करने हैं। तो अब देखेंगे इस सी के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3। कितने कम पड़े, 1। तो इसके लिए यहाँ क्या जोड़ देंगे, एक एच। इस सी पर आएंगे 1 2 3 और 4, इसके चारों बॉन्ड हो गए। इस सी पर देखेंगे 1 और 2। कितने बॉन्ड कम पड़े, 2। तो इसके लिए यहाँ क्या जोड़ देंगे, 2H। यहाँ पर आएंगे 1 2, कितने कम पड़े, 4 में 2। तो यहाँ पर भी 2H जोड़ देंगे और यहाँ पर आ जाएंगे 3H। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला नाम करेंगे जैसे ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। तो इसमें देखेंगे ब्यूट है, इसका मतलब 4 सी होंगे, 1 2 3 4। एन लगी है तो चारों में सिंगल बॉन्ड होंगे। डाई ओइक एसिड, इसका मतलब है ओइक एसिड कितने होंगे, 2। और कौन सी सी पर होंगे, पहली सी पर और चौथी सी पर। तो पहली सी पर COOH और चौथी सी ये रही, तो यहां पर जोड़ देंगे COOH। इसके बाद कोई जानकारी नहीं पता, तो कार्बन के बॉन्ड पूरे कर देंगे। तो यहाँ इस सी के बॉन्ड होंगे 1 और 2। कितने कम पड़े, 2। तो यहाँ 2H जोड़ देंगे। इस सी पर आएंगे, इसके भी बॉन्ड कितने हैं, 2। तो यहाँ पर भी 2H जोड़ देंगे। आगे देखेंगे
यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, इसमें कार्बन देखेंगे तो हेक्स आ रहा है, इसका मतलब इसमें 6 सी होंगे। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद देखेंगे सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड नहीं है क्योंकि एन नहीं जुड़ा। तो कहाँ क्या है यहाँ पर 3 इन, तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पर क्या है ई एन ई, तो डबल बॉन्ड लगा देंगे। और पहली सी पर क्या है बाई एन ई, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। अब देखेंगे यहाँ 2 ब्रोमो, तो दूसरी सी पर यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, सॉरी 2 की जगह 4 ब्रोमो कर लेते हैं, क्योंकि हम 2 ब्रोमो करेंगे तो यहाँ सी के बॉन्ड हो जाएंगे 5। तो यहाँ पर क्या किया 4 ब्रोमो, तो 1 3 बॉन्ड हो गए, एक इधर हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 पे क्या जोड़ देंगे बी आर। अब देखेंगे यहाँ 3 क्लोरो, तो 1 2 3, तीसरी सी पर क्या कर देंगे सी एल, बॉन्ड पूरे करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4। अब इसके देखेंगे यहाँ इस सी के 3 बॉन्ड हैं, एक कम पड़ रहा है तो यहाँ एक एच जोड़ देंगे। इसके देखेंगे 1 2 3 4 पूरे बॉन्ड हैं, इसके देखेंगे 1 2 3 4 पूरे बॉन्ड हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 इसके भी पूरे हैं। यहाँ देखेंगे इस सी के कितने बॉन्ड हुए 2 ही, तो यहाँ 2 एच जोड़ देंगे और यहाँ पर 3 एच जोड़ देंगे। स्टूडेंट, आज मैंने आपके सामने आईपीएसी नाम से फॉर्मूले बनाए आईपीएसी। आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।